तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिवट और Pivot, अनपिवट। unpivot. ठीक है, तो मैं डेटा कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरी फाइल पड़ी है पावर बीआई में, पावर क्वेरी में, और आज हमारी क्लास जो है वो पिवट अनपिवट, और ये डेटा मैंने कनेक्ट कर लिया। डेटा शीट 1 मुझे कनेक्ट करनी है, और शीट 1 कनेक्ट करने के बाद मैं ये ट्रांसफॉर्म, ये देखो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। पावर बीआई का इंटरफेस चेंज हुआ है कनेक्शन का। ठीक है, तो अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये यहाँ पे डेटा जो है वो क्या है, ईयर है। ठीक है, सिंपल सा डेटा है और डमी डेटा है। ईयर के बाद स्टेट है, और स्टेट के बाद कुछ पार्टियों का डेटा पड़ा है। ठीक है, पार्टी मींस आप कोई भी पार्टी मान सकते हो, चाहे आप वो वाली पार्टी मान लो, क्या बोलते हैं ये, हमारी Political जो party. पॉलिटिकल पार्टी, उनको मान हम्म, सकते हो या कुछ और भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने वैसे ही नाम लिखे हैं, अपनी पार्टी, आपकी पार्टी, तुम्हारी पार्टी, हमारी पार्टी, ऐसे ही लिखे हम्म, हैं। ठीक है, किसकी पार्टी, सबकी पार्टी। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज, ये जो डेटा है अगर मैं इसको एक्सेल पे ओपन करूं, ठीक है, तो क्या आप इस डेटा को पिवट में कन्वर्ट कर सकते हो? ये यहाँ पे है, ये डेटा है आपका। हम्म, ठीक है, अब इस डेटा को क्या आप पिवट में कन्वर्ट कर सकते हो? लाइक ये वाली जो पार्टी है, हम्म, वो जो अभी कॉलम में दिख हम्म, रही हैं, हम्म, वो हर एक रो पे आ जाए, और रो वाइज इनका नंबर्स, यानी अभी जो मल्टीपल कॉलम यहां दिख रहे हैं, हम्म, टोटल हमारे पास जो कॉलम है ये 6 है। करेक्ट, अब 6 में एक कॉलम बने जिसमें सारी पार्टी रो वाइज आ जाए, और उनका जो विनिंग नंबर है वो सेकंड कॉलम में, यानी अभी जो आपके पास टोटल 8 कॉलम है उनकी जगह पे सिर्फ 2 कॉलम ये, एक कॉलम पार्टीज का और विनिंग एक कॉलम सीट का। डेटा। हाँ, तो 4 कॉलम में क्या आप कर सकते हो? ये वो इसे हो पाएगा ये फिर। चलो मैं पिवट बना के देखता हूं। ठीक है, मैंने नहीं कर पाया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ईयर डाल दिया, स्टेट डाल दिया, और ये पार्टी नहीं मैं नहीं, इसको, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं नहीं। और ये मैंने कई लोगों से भी बोला, मैंने कहा अगर कोई कर सके तो मुझे बताना, ना पर ना 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 ना, ये तो फिर कोई वही नहीं पहले कर वही है। पाया। पीवट अनपीवट पहले वो करना पड़ेगा ठीक इसको, है, फिर वो ये ऊपर हो गया। पार्टीज लिख देंगे, पार्टीज के नाम आ जाएंगे नीचे, फिर हो पाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे किया। अब इसी का अगर मैं सम लूं यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे सम ले लिया मैंने, ये फिर से ले लिया, कौन सा हो गया, अपनी, आपकी, तुम्हारी, हमारी, किसकी, और सबकी। ठीक है, ठीक है, अब इसको अगर मैंने टैबुलर फॉर्म में कर दिया, और टैबुलर फॉर्म में सब टोटल हटा दिया, और मैंने रिपीट ऑल कर दिया, क्या बना? ये वही डेटा बन गया जो पहले था। ये कॉलम अलग से हो गए, और ये वही है जो यहां पे दिखा रहा है, ये वही नंबर है। हमने यही तो किया है ना पिवट में,
इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसको रो में ला सकते हैं हम, हमने सबको रो में ला दिया और सबका सम ले लिया, बट वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ओके। चीज एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, यही मैं दिखाना चाहता था। बट पावर क्वेरी से हो जाएगी। बट पावर क्वेरी से बहुत ही सिंपल वे में पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप यहां पे जाओगे, ये डेटा है आपका, सेम वही डेटा मैंने कनेक्ट किया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, नाउ अगर आप यहां पे देखोगे ट्रांसफॉर्म टैब में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टैब में आपका पूरा अनपिवट पिवट कॉलम्स कॉलम। अवेलेबल है, अनपिवट अदर कॉलम्स है, और अनपिवट ओनली सिलेक्टेड। सेलेक्टेड कॉलम। पहले हम अनपिवट अदर करते हैं। अब ये अनपिवट अदर सेम वही पैटर्न पे चलता है। जो आपको डिलीट याद अदर। है हम राइट क्लिक करते हैं रिमूव रिमूव अदर अदर, वाला, हाँ। तो रिमूव अदर क्या करता है, हमने जो सेलेक्ट किया उसको छोड़ के बाकी उसको सब पर। छोड़ के बाकी सब पे एप्लीकेबल कर दिया। करेक्ट, Right. सेम वही ये वाला ऑप्शन है अनपिवट अदर। तो अगर आपको अनपिवट करना है, मुझे ये दोनों छोड़ ये देने हैं। छोड़ के ठीक है, ये अदर दोनों कर मैंने सेलेक्ट कर लिए और हम्म अनपिवट मैंने अदर कर अदर। दिया, तो देखो क्या हुआ। राइट। नॉट सही। ठीक है, सारे अदर पे काम हो गया। करेक्ट, राइट। ये उसी उसी पैटर्न पे चला जो रिमूव और रिमूव अदर वाले पैटर्न पे। ठीक है, अब सपोज अब इनको यहां पे नाम क्या दे दो। हुआ कि मेरे दो ही कॉलम थे जो बेस कॉलम थे, बाकी जितने भी कॉलम थे यहां पे मुझे सबको अनपिवट करना अनपिवट। था। ठीक है, तो मैंने ये वे चूज कर लिया, अनपिवट अदर वाला। नाउ सपोज मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास जितने कॉलम हैं, मैंने जो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, उनको करना है। सिर्फ उन्हीं को करना है, बाकी किसी को नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्टेड। ओनली सेलेक्टेड कॉलम। बात वही हुई जो पहले हुई थी, पहले वो। लेकिन फर्क क्या हुआ वो दिखाता हूं। वो कैसे समझ में आएगा, जब इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेलेक्ट करके और अनपिवट अदर कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हमने अनपिवट अदर किया और जो स्टेप जनरेट हुआ, उस स्टेप को रीड करते हैं। टेबल डॉट अनपिवट अदर कॉलम्स, ये हमारा लास्ट स्टेप है, और ये वो कॉलम है जिनको हमने जिनको हमने सेलेक्ट बेस किया माना। था, ये वाले सेलेक्ट किए थे, और राइट। बाकी सारे एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज में वैल्यू कन्वर्ट 1। कर। ठीक है। नाउ इस पे जाते हैं, इस पे क्या हुआ, इस पे टेबल तो डॉट अनपिवट, जो अनपिवट अदर था वो अब अनपिवट हो गया। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, टेबल डॉट अनपिवट अनपिवट अदर अदर। कॉलम्स, यहां पे क्या है, टेबल डॉट अनपिवट। अनपिवट और यहां पे जितने हमने सेलेक्ट सिलेक्ट किए किए थे। पिवट अनपिवट करने के लिए, वो सारे कॉलम्स हार्ड कोडेड हो गए, और उन्हीं के ये कन्वर्टेबल दो कॉलम बन गए। तो अब चीजें क्या है कि अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई अदर कॉलम भी आता है, वो तो ये अनपिवट तो फिर फिक्स हो नहीं गया। होगा, ये फिक्स स्टैटिक हो हो गया। गए। ठीक है, हाँ, ये फिक्स हो गए क्योंकि हार्ड कोडेड है यहां पे चीजें। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे हार्ड कोडेड नहीं है, यहां पे ये कॉलम है जिनको हमने पिवट नहीं किया है, सिर्फ ये दो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए थे, इसके अलावा जो भी थे वो इन दोनों वैल्यूज के अंदर आ गए थे, जितने भी कॉलम थे वो इनके अंदर आ गए थे। लेकिन यहां पे
यहाँ पे ये सारे कॉलम ही इनके अंदर आए हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? फोकस सिर्फ इस पे है जैसे हमने रिमूव अदर किया था और रिमूव किया था, वो दोनों का हमारा जो भी पैटर्न था हम वही पैटर्न यहां अप्लाई करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। एक चीज और कि जो ये अनपिवट या पिवट जो भी होता है, अनपिवट में आपको किसी कैलकुलेशन की नीड नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। जब भी आप अनपिवट करते हो आपको कैलकुलेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो एज इट इज आपके यहां वैल्यू वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ना प्लस होता है ना माइनस होता है, यानी ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवाइडेशन है, कुछ भी नहीं होता, एज इट इज। अगर आप यहां पे देखोगे आपकी पार्टी का एचआर में 2001 में 0 और 10 है, ठीक है। 2001 में एचआर में आपकी पार्टी का 10 है और हो सकता है कि नीचे भी हो, ठीक है। ये देखो एचआर में 2001 में आपकी पार्टी का जो अकाउंट है वो 10 है। यहां पे अगर मैं देखूं तो एचआर में ये अपनी है, ये सॉरी ये अपनी है ये आपकी है, तो आपकी पार्टी का 10 वैल्यू है, तो आपको सेम वही वैल्यू दिखेगी जो यहां पे है, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो अनपिवट में हमें किसी भी कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है, सिर्फ डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी व्यू चेंज होता है। जैसे एक्सेल में ट्रांसपोज होता है, बट मतलब यहाँ थोड़ा एडवांस है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट हाँ रोज में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट। जो हमारे कॉलम्स थे यहाँ पे, रिमेनिंग कॉलम्स जिनको हम अनपिवट करना चाहते थे, वो एज ए रो क्रिएट हो गए। हाँ, बेस कॉलम को बेस रखे उसने बाकी सबका रो बना दिया है। और अनपिवट में हमेशा आपके कॉलम्स ही रो में आते हैं, ये फैक्ट है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता अनपिवट में। यानी जहां भी आपको लगता है कि कॉलम्स मल्टीपल हैं और उन मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे उनको कन्वर्ट करके रो में हमें दिखाना है, तो आपको अनपिवट करना पड़ेगा। बट सर बड़े डेटाबेस में तो ये बहुत ही स्लो हो जाता होगा ना, मतलब स्लो कर देता होगा ना, क्योंकि हाँ, अगर हर नहीं उसके नहीं, लिए अगर एक रो बनाएगा तो। इसमें नहीं होता, इसमें स्लो नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू का मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। नहीं, बट जैसे ये रो डेटाबेस बड़ा नहीं कर देगा अगर हर कॉलम को ये रो पे कन्वर्ट करेगा, तो नंबर ऑफ रोज हाँ बढ़ जाएंगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ रो बढ़ेंगी, वो तो श्योर शॉर्ट है कि बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम तो आपके कम हो रहे हैं ना। व्यू तो कर पाओगे और ना, कॉलम ज्यादा हो जाएंगे तो तुम्हें वहां वो करना पड़ेगा, स्क्रॉल वगैरह। नहीं तो मतलब इससे डेटाबेस की स्पेस पे या ना, परफॉर्मेंस पे हाँ, कोई उससे फर्क कोई पड़ता है? फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई ठीक है। लिमिटेशन नहीं है। और उस डेटाबेस के परफॉर्मेंस पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज पहले वही डेटा कॉलम के रूप में था, फिर वही डेटा आपके रो के रूप में आ गया। अब इस डेटा को जो व्यू है, इस व्यू को आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो ये व्यू था उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस व्यू में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे। लेकिन इस व्यू को आप बहुत आसानी से किसी भी टूल में चले जाओ, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसीलिए ऑलवेज जो सजेस्ट किया जाता है वो टैबुलर डेटा सजेस्ट किया जाता है।
ये टैबुलर डेटा है, यानी रो वाइज। रो वाइज इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। तो जहां भी डेटा आपका टैबुलर होगा वहां पे आसान होगा मॉडिफिकेशन करना, लेकिन जहां पे डेटा आपका पिवट फॉर्म में होगा वहां पे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। ठीक है, तो अनपिवट आपको समझ में आया? हाँ, रोज में अब कन्वर्जन हो जाता है ना। हाँ, अनपिवट आपको दो जगह मिलता है। ये जो फंक्शन है ये आपको दो जगह मिलता है। एक तो ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर मिलता है, दूसरा जब कॉलम को सेलेक्ट करोगे तो राइट क्लिक करने पे मिलता है। हाँ, ठीक है, अब अगर आप दो कॉलम सेलेक्ट करके अनपिवट अदर करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप सारे कॉलम सेलेक्ट करके अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो भी कर सकते तो ये ऑप्शन आपको दो ही जगह मिलता है। हैं। ठीक है, नाउ ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है और आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं पिवट पे। ये तो अनपिवट इसीलिए मैं पहले आसान पहले पढ़ाता हूं कि थोड़ा सा आपका मन लगे उसमें घुसने का कि हाँ ये क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास इस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब मैं यहां पे एट्रीब्यूट को कर देता हूं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी नेम कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, और वैल्यू में लिख सकते हो सीट्स वन। ठीक है, ये टोटल सीट्स इन्होंने जीती हैं और ये उनका नाम है। अब एक नया स्टेप क्रिएट हुआ रीनेम कॉलम का। करेक्ट, एट्रीब्यूट को उसने क्या दिया पार्टी नेम, वैल्यू को सीट्स वन कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये नया स्टेप क्रिएट ना हो तो इसी स्टेप पे ये जो एट्रीब्यूट लिखा है इसी को आप कर दो पार्टी नेम और वैल्यू को कर दो सीट्स वन। ठीक है, आपका चेंज हो जाएगा, आपका स्टेप भी नहीं बढ़ा और नाम भी रीनेम हो गया। ठीक है, अब मान लो ये डेटा है आपके पास, ये टैबुलर फॉर्म में है। अब इसका पिवट बनाना है, पिवट मतलब ये फॉर्म लाना है, जो अभी यहां दिख रहा है वो वापस से लेके आना है। तो अभी अनपिवट में हम क्या कर रहे थे, जो कॉलम्स थे हमारे उनको हम रो में रोज कन्वर्ट कर में रहे थे। बनो। ठीक, लेकिन अब यही जो रो है उनको हमें वापस कॉलम कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम में कन्वर्ट करने, जब भी हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें तो यूज pivot। करना पड़ता है पिवट। और पिवट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पूरी पावर क्वेरी में एक जगह मिलता है, वो ये ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर ये पिवट कॉलम है। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे राइट क्लिक करो या कहीं और ढूंढो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ठीक है, तो आप राइट क्लिक करोगे आपको अनपिवट मिलेगा बट पिवट नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें क्या है कि ध्यान से समझना, जिस कॉलम की रो आपको कॉलम में कन्वर्ट करनी है, यानी इस कॉलम की जो भी रो है इन रो को एक पर्टिकुलर कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले उसी कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और पिवट कॉलम फंक्शन को क्लिक किया, ठीक है, तो देखो ऑप्शन आया कि वैल्यू कॉलम क्या है। यानी जब आप इसको कॉलम बनाओगे तो कोई एक वैल्यू कॉलम आपको चाहिए ही चाहिए, बिना वैल्यू कॉलम के आप नहीं जा सकते। सीट वन को बना देंगे हम। ठीक है, तो आप शीट वन को वैल्यू कॉलम बनाओगे और ओके कर दोगे। आप देखो सेम वही आपका
डेटा प्रिपेयर हो गया जो पहले था। टोटल 8 कॉलम एंड 33 रोज बने हैं, और अगर पहले देखो तो 8 कॉलम और 36 रो है। अब ये जो 36 रो है वो क्यों है 3 ज्यादा? क्योंकि आपका कुछ डुप्लीकेट्स होंगे, ठीक है। कुछ डुप्लीकेट्स की वजह से आपका यहाँ पे 36 रो दिखा रहा था। मैं फिर से दिखा रहा हूं। जब आपके पास टैबुलर फॉर्म में डेटा आता है और आप पिवट में कन्वर्ट करते हो, यानी जो भी कॉलम आप जो भी कॉलम्स की वैल्यू हैं उनको एज ए फ्रेश कॉलम बनाते हो, तो पहले आपको वो कॉलम पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद पिवट कॉलम फंक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और एक यहाँ पे वैल्यू कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस कॉलम की वैल्यू आपकी मॉडिफाई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप जो भी वैल्यू कॉलम आपका हो वो कॉलम, अगर यहाँ पे टेक्स्ट है तो सपोर्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। वैल्यू मींस वैल्यू, ठीक है। और जो ही आप ओके करते हो आपकी जो डेटा है वो रो से कन्वर्ट होके कॉलम में बदल जाता है और जो आपके नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यहां तक अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ। नाउ जब हम पिवट करते हैं तो वैल्यू कॉलम ही क्यों रिक्वायर्ड होता है? वो रिक्वायर्ड इसलिए होता है बिकॉज ये डिफॉल्ट सम करता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो उसका वो सम करेगा, क्योंकि रो वाइज जब डेटा होता है तो डुप्लीकेसी पॉसिबल है, करेक्ट। और जब डुप्लीकेसी पॉसिबल है और जब कॉलम बनेगा तो अभी मान लो अपनी पार्टी की ये रो है, यही एक रो नीचे और भी पॉसिबल है कि हो सकती है, लेकिन जब अपनी पार्टी का एक कॉलम बनेगा तो क्या होगा? एक ही एक ही कॉलम बनेगा, कॉलम दो बनेगा। अलग अलग कॉलम नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। और जब एक ही कॉलम बनेगा तो जो वैल्यूज होंगी उसका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सही बात तो है, जो तो वो ऐड कर देगा, कैलकुलेशन होगा तो वो डिफॉल्ट में सम करता सम है, कर देगा। ठीक है। ठीक। समझ में आया कि हमें वैल्यू कॉलम क्यों चाहिए, मैंडेटरी क्यों है, ठीक है। नाउ अब अगर इस पिवट कॉलम में अभी जो हमने सम किया है, सपोज मैं कहता हूं कि भाई सम नहीं चाहिए मुझे, मुझे एवरेज चाहिए। आप जब पिवट बनाते हो एक्सेल में नॉर्मल, तब भी आप ऐसे ही करते हो कि वैल्यू का कभी एवरेज लेते हो, कभी मिन लेते हो, कभी मैक्स लेते हो, ऐसा करते हो ना। एक्सेल में पिवट बनाते हैं तो जब कोई हम वैल्यू वाला कॉलम उसमें डालते हैं तो डिफॉल्ट क्या होता है? सम होता है, ठीक है। और ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर वहां पे डिफॉल्ट सम ना होके काउंट आ रहा है मींस वो टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो वही यहां पे करते हैं। ये जो डिफॉल्ट सम हो रहा है, अगर आप एडवांस ऑप्शन पे जाओगे तो यहां देखो डिफॉल्ट में क्या आ रहा है? सम, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लाइक एवरेज, मीडियन, मैक्सिमम, मेन, काउंट और विद नॉन ब्लैंक। दोनों काउंट अवेलेबल है। एक काउंट ऑल जिसमें ब्लैंक भी इंक्लूडेड होंगे और एक काउंट होगा जिसमें ब्लैंक इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। डोंट एग्रीगेट भी कर सकते हो आप, यानी डोंट एग्रीगेट का मतलब आप कोई भी सम या एवरेज कुछ भी नहीं करना चाहते, एज इट इज आप
कैलकुलेशन रखना चाहते हो। तो ये फंक्शन आप जैसे यूज करोगे वैसे ही मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आप मिनिमम लेना चाहते हो आप मिनिमम ले लो, आप मैक्सिमम लेना चाहते हो मैक्सिमम ले लो, जैसा करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो ये पिवट कॉलम जो फंक्शन है ये जस्ट वर्क लाइक ए एक्सेल पिवट, सेम वही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नहीं सर। ठीक है, अब अगर कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक एक करके जवाब देना, जो भी समझ में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द यूज ऑफ अनपिवट अदर कॉलम? अनपिवट अदर, हाँ, हाँ तो वो मतलब जिसको हम सिलेक्ट करेंगे ना उसको बेस मान के बाकियों को वो जो है ना अनपिवट कर देगा, मतलब डेटा ना कॉलम से रो में ले आएगा। करेक्ट। और व्हाट इज द यूज ऑफ सेलेक्टेड अनपिवट कॉलम? उसमें जो सिलेक्टेड कॉलम है ना सिलेक्टेड कॉलम को ही वो जो है ना उसको कॉलम से रो में ले आएगा। करेक्ट। नाउ सेकंड, व्हाट इज द यूज ऑफ पिवट कॉलम? पिवट कॉलम में वो ये डेटा को रोज से जो है कॉलम में ले जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द जो कैलकुलेशन हम देंगे। सम करना चाहते हैं तो वो सम करके दे देगा, मिनिमम वैल्यू चाहते हैं उसकी तो वो मिनिमम दे देगा उसमें कॉलम में। करेक्ट। तो यही है पिवट और अनपिवट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास डेटा मल्टीपल टाइम, आपको याद होगा या आपने कभी ऐसा डेटा देखा होगा कि यूजर आईडी होती है और डेट, सॉरी यूजर आईडी रो में होती है, ठीक है, और डेट आपकी कॉलम्स में होती हैं। जैसे 1 तारीख फर्स्ट कॉलम में, 2 तारीख सेकंड कॉलम में, 3 तारीख थर्ड कॉलम में, और उनका जो भी उस दिन का अचीवमेंट होता है वो रो बाय रो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जैसे डेट बढ़ती है वैसे वैसे कॉलम बढ़ते जाते हैं। करेक्ट। अगर मैं बात करूं, एक्सेल ओपन करूं, तो देखो हमारे पास मल्टीपल टाइम ऐसा डेटा आता है। लाइक यहाँ पे आपकी यूजर आईडी हो गई, यहाँ पे आपकी डेट हो गई, जो कि मान लो 1 जून ही ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी ये बढ़ते जाएंगे। बढ़ते यहाँ पे यूजर आईडी में मान लो मेरी यूजर आईडी ये है, तो और इसका काउंट या जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो इस तरीके से आपके रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे ही और भी यूजर होंगे, उनका भी ऐसे। तो अब ऐसा अगर डेटा होगा तो आप क्या उसको मॉडिफाई कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? अनपिवट कर देंगे, अजीब को अनपिवट कर सेलेक्ट करेंगे, देंगे। यूजर आईडी को सेलेक्ट करेंगे, बाकी डेट को अनपिवट करेंगे, तो डेट सब रोज पे आ जाएंगी, फिर कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो अभी 2-4 और यूजर हैं, ऐसे ही सिंपल, मैं अगर मान लूं, ये वैसे मैं नाम नहीं लिखता हूं, ए ABC लिख दो बस। बी सी और डी, ऐसे यूजर हैं मल्टीपल, ठीक है, और ये उनका प्रोडक्शन है। डेटा नाउ अब आप इसको एक रेगुलर डेटा में कन्वर्ट करने के लिए या टैबुलर डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? अनपिवट अदर जो अभी आप पावर बीआई में सिखा रहे थे ना, वो सेलेक्ट उसी की बात कर रहे हैं ना आप? अंडर पावर।
हाँ, तो इसको यूजर आईडी को सेलेक्ट करेंगे और बाकी सबको अनप्रिविट कर देंगे। अनलिमिटेड कर दो। तो एट्रीब्यूट वाले पे सारी डेट्स आ जाएंगी और वैल्यू वाले पे उनके आगे उनकी वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्शन, और हाँ, यूजर जो यूजर भी आईडी रिपीट होते रहेगी हर डेट पे, डेट जिस जिस डेट पे वो है। तो मतलब ए के लिए यहाँ पर को 1 2 3 4 5 6 7 8 रो यूजर आईडी को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको अनप्रिविट कर देंगे। तो हर यूजर आईडी के लिए एवरी डेट रिपीट करेगी इन एट्रीब्यूट। तो मतलब अगर ए के लिए अगर देखेंगे तो 1 से लेके 8 मतलब कितनी 8 रोज आ जाएंगी और उनके आगे Correct. वैल्यूज आ जाएंगी उनकी। करेक्ट। तो ऐसा हर यूजर के लिए होगा और हमने वो इसलिए Yes. किया है ताकि हम उस पे इजीली कैलकुलेशन कर सके। करेक्ट। तो ऐसा डेटा आपको मल्टीपल टाइम मिलेगा, ठीक है? ऐसा ही मिलेगा मोस्टली, ज्यादातर लोग। हाँ, मोस्टली ऐसा डेटा आपके पास आएगा और उसको आपको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप उस पे काम कर पाओगे, ठीक है? तो ये आपको अनपिवट का यूज ज्यादा होगा, पिवट का यूज बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं होता, बट कम होता है। अनपिवट का बहुत होता है, बिकॉज इस फॉर्म में डेटा आपको मिलता ही रहता है, ठीक है? दूसरा, इसमें भी ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं होता है कि बिल्कुल फ्रेश डेटा आपको मिल जाए। नंबर ऑफ टाइम आपको चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? अब सपोज इसमें मैं एक चैलेंज दे रहा हूं यहां पे कि मैं एक कॉलम आगे बढ़ाया, इसको भी मैंने एक कॉलम आगे बढ़ा दिया, ये मैंने यहाँ कर दिया, ये मैंने यहाँ कर दिया, और ये मैंने, अच्छा इसमें नंबर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो है। अब ये जो आपका कॉलम है, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ, मल्टीपल टाइम ऐसा भी आएगा, ठीक है? ये सब में आपका टोटल लिखा होगा, और हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ टोटल ही हो सकता है एक कॉलम और हो बीच में, ठीक है? अगर एक कॉलम और बीच में हो तो आप कैसे, मान लो एक और, जैसे एग्जांपल है, हो सकता है और मेरे पास आया भी है ऐसा डेटा, ठीक है? यहाँ पे YTD में आया था और यहाँ भी YTD में आया था, ये YTD में आया, ऐसे डेटा करके आ रहा था, ठीक है? और यहाँ पे भी नंबर्स थे YTD के, ठीक है? अब अगर इस तरीके का डेटा आपके पास आता है तो आप कैसे डील करोगे? और इनमें भी नंबर होते हैं, जो टोटल और YTD होता है, इनमें भी नंबर होते हैं। और ये कब आता है? ये तब आता है जब आप मल्टीपल वर्क टाइप में काम कर रहे होते हो, तो इनको आप मल्टीपल वर्क टाइप लेके चलो, ठीक है? तो ऊपर क्या होता है? ऊपर एक वो बना होता है, रो मर्ज होती है, जिसमें आपका वर्क टाइप लिखा होता है, उसके ऊपर भी एक वर्क टाइप हो सकता है, ऐसे ऐसे डेटा आपके पास आएगा, ठीक है? अब ये बताओ कि क्या इसको आप इससे डील कर पाओगे? इसको वैसे कर देंगे, फिर इसको टोटल और YTD को फिल्टर कर देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, कैसे करोगे? वही मैं कह रहा हूँ, कैसे करोगे? इसको यूजर आईडी को सिलेक्ट करके अनपिवट अदर करेंगे, ओके, फिर जो है इसको ना करके अनपिवट अदर कर दोगे, करेक्ट? फिर जो है ना टोटल और ये YTD भी आएगा तो इनको हम फिल्टर हटा देंगे, वहां से अनचेक कर देंगे। हाँ, अनपिवट करने के बाद मैन्युअली फिल्टर कर दोगे, ठीक है? क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब चैलेंज एक और देता हूं। यहां पे आपको लिखा है YTD, अरे यहां पे है मर्ज। मर्ज, और ये लिखा है YTD, ये वाला सपोज कॉलम नहीं है,
ठीक है, और ये मर्जिंग है कॉलम। समझ गया, वो सब नहीं होगा तो। अब कैसे डील करोगे इससे? रो ही डिलीट मार देंगे पहले वाले को और तीसरे वाले वो को एक्सेल में नहीं करना। नहीं, एक्सेल में नहीं नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। एक्सेल में नहीं नहीं, करना। क्या बोलते हैं, अगर ये उस पे पावर बीआई पे भी जाएगा तो ये हेडर हाँ, किससे कंसिडर करेगा? वो वाईटीडी को हेडर कंसिडर कर रहा होगा। वो अब यही तो चैलेंज है। अगर देखो, अगर वो पहली रो पे वाईटीडी आ रही है, ठीक है, तो वो चलो, हेडर तो नहीं ले रहा होगा, वो मैं डेटा कॉलम वन पूरा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं डेटा ही पूरा लेके चल रहा हूँ, हम्म, इसी के एक्सेल की पावर क्वेरी में लेके चल रहा हूँ, हम्म। और मैं इसको कर रहा हूँ, मेरा कोई हेडर नहीं है। हाँ ठीक ठीक है, है, अच्छा, वाईटीडी तो फिर पहला तो पहला पहले रो रिमूव कर दो रोज और बाकी वो कर दो बस। नहीं, पहले से उसको हेडर प्रमोट कर देंगे फिर तो, और क्या। हाँ ये है। हाँ, हाँ, पहला तो रो हेडर रिमूव कर प्रमोट दो, कर हेडर प्रमोट देंगे। कर दो। ये हेडर को आप प्रमोट पर कर दोगे, नहीं है, ठीक है। पहला रो नहीं, रिमूव करेंगे, पहले रो रिमूव करेंगे, फिर हेडर प्रमोट पहले करेंगे। फिल्टर लगाएंगे, पहले फिल्टर लगाओ। अच्छा, वैसे पहले हाँ, फिल्टर लगाओ। हाँ, किसी पे भी लगा दो, नल को हटा किस पे दो। लगा दें? अच्छा, नल को हटाना, ओके, ये लो, हटाना एक बार मैंने में। नल हटा दिए। अबे सर आप अच्छा, पहला रो रिमूव कर दो बस, रो रिमूव का ऑप्शन आता है, पहला रो हाँ, रिमूव कर रो दो। रिमूव का भी हमें तो पता है आता है, जब फिर रो वो भी वन कर हमारे को देंगे। आती हाँ, है। हाँ, वो भी सही है। ठीक है, हाँ, ठीक है। रो रिमूव का है। अब देखो, पहला रो रिमूव हो जाएगा। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मत सोचना कि नहीं मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा हूं। डेटा ऐसा आता है, कई बार क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें जब डेटा डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ रो ऐसी आती हैं जिनमें चल डेटा रहे नहीं अभी आप। होता, वो सिर्फ आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ रोज। अब उसको डायनेमिकली कैसे रिमूव करोगे? अब नल इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यहां भी नल है। हाँ, तो भी वाईटीडी वाईटीडी को कर दो। वाईटीडी को कैसे डिलीट करोगे? डिलीट लेकिन नहीं। ये कि वाईटीडी हमेशा हर कॉलम पे वाईटीडी आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, किसी कॉलम के ऊपर जरूरी कुछ और नहीं, लिखा भी तो आ सकता है। ये आएगा, किसी- लेकिन हर एक कॉलम पे नहीं आएगा। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। नहीं, तो अगर जैसे फिल्टर भी करेंगे वाईटीडी को तब भी अब तो जैसे हट यहाँ जाएगा। पे है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वाईटीडी नहीं आएगा क्योंकि अकाउंट ही नहीं है, तो फिर वाईटीडी किस बात का? ओके। रिवर्स कर दें क्या रो को तो नहीं। वाईटीडी सेलेक्ट करने पे होगा क्या, कर एक बार करना, कॉलम 2 पे वाईटीडी को सिलेक्ट कर, वो कर लो, अनचेक। रिमूव अनचेक करना है? कर दो, अनचेक कर दो। हाँ आप कर लो रो आप हेडर। मैंने कहा ना, ये वाईटीडी आप कर पा रहे हो बिकॉज यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, एक मिनट, इसको मैंने एक्सेल में कर रखा है ना, इसीलिए मैं खोलने दे रहा। ये वाला यहाँ पे, जैसे आपको याद है आपने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था हाँ मैं समझ गया आपकी बात कि अगर कि यहाँ पे हाँ मल्टीपल स्टार्ट डेट एंड डेट करके आते हैं, हम्म, वो भी आते हैं हम्म, यहाँ पे, वो भी आते हैं, और डेट भी आती है कि कब से कब तक ऐसे ये आता है, बीच में कुछ ब्लैंक रो भी होंगी। हम्म। तो तब कैसे डील करोगे आप? तो आप बता रहे थे ना कि नल किसी एक कॉलम पे जाके, मतलब जिसकी वैल्यू रिपीट हो रही हो वो सेलेक्ट करके फिल्टर कर लेना ऐसे। चलो कोई नहीं, दिमाग लगाना, क्योंकि ये जो है उनको जाना है, ठीक है, हम्म, हम्म, इसलिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। हम्म, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करेंगे आगे, हम्म, और कल जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे फंक्शन जो भी हमारे पावर क्वेरी में होते हैं, हम सारे गो थ्रू करेंगे, और नेक्स्ट वीक से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम ठीक पे। ठीक। ठीक है, हम्म। ओके, चलो प्रैक्टिस जारी रखें और अपना ध्यान रखें।